साथियों, मेरी ओर से आप सभी को सादर नमस्कार और राम राम सा। अपनी बात एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि आज नए ज़माने में पुरानी चीज़ों को कौन रखता है। आज नए ज़माने में पुरानी चीज़ों को कौन रखता है। आज शहर में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। ये तो हमारे समाज के भामाशाह है जो संभाले हैं विरासत को, वरना बुजुर्गों की निशानी कायम कौन रखता है। साथियों, जब से ये समाज बना है, जब से व्यवस्थाएं बनी है, पुरातन समय से ही जो निर्धन है, जो निर्बल है, उसको हेल्प करने की परंपराएं बनी हुई है। और आज भी हमारे समाज में ऐसे भामाशाहों की कमी नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर दिल खोल करके अपना दान देते हैं। साथियों, आज मेरा हृदय गर्व और कृतज्ञता से भरा हुआ है। श्री गंगानगर में स्वर्णकार समाज के 2 बच्चे जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा की राह में रुकावटों का सामना कर रहे थे, उनके लिए नई रोशनी की किरण जागी है। उनकी 70,000 रुपये की फीस बकाया थी पिछले साल की, और वो अपनी शिक्षा जारी रख पाने में असमर्थ थे। परिवार बिल्कुल निर्धन है और आगे की पढ़ाई वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करना चाहते हैं। वहाँ पे फीस नाम मात्र की है या फीस है ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पीछे वाला जो स्कूल है वो उनको टीसी वहाँ से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि फीस बकाया थी। ये मामला मेरे ध्यान में अजमेर से नवीन सागर सोनी जी है और हमारे समाज के जागरूक साथी हैं संतोष जी। वो मेरे ध्यान में ये बात लेकर के आए। उन्होंने भी प्रयास किया और मैंने भी प्रयास किया, और मैंने ललित जी है माउंट आबू वाले, उनके सामने जिक्र किया, और जयप्रकाश जी है, उन्होंने कई मैसेज समाचार कहीं से पढ़ लिया। मेड फाउंडेशन वालों से भी मैंने निवेदन किया। तो साथियों, जो ये बकाया फीस थी ना, ये बच्चों के सपनों और भविष्य के बीच दीवार बन रही थी। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज हमारे समाज के भामाशाहों ने अपनी उदारता और संवेदनशीलता से उस दीवार को गिरा दिया है। इस नेक कार्य के लिए मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा स्वर्णकार रिलीफ फंड के अध्यक्ष ललित सोनी साहब माउंट आबू से, बेंगलोर से जयप्रकाश जी सोनी साहब, और मेड फाउंडेशन के सोनलाल जी कड़ेल साहब का। मैं इन सब के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जैसे ही इनके ध्यान में ये समस्या आई, इन सब महानुभावों ने न केवल अपने दिल की विशालता दिखाई, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी इन्होंने बखूबी निभाया। और इन सभी ने अपने अपने स्रोतों से, अपने अपने रिलीफ फंड से बच्चों की मदद करके, ये पुनीत कार्य करके एक ऐसा संदेश दिया है कि एकजुटता और दानशीलता से बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। ये 70,000 रुपये कोई फीस की राशि नहीं है, बल्कि उन बच्चों के सपनों की उड़ान है, उनके आत्मविश्वास की नींव है और उनके परिवारों की उम्मीदों का आधार है। इसलिए ये महत्वपूर्ण काम है। साथियों, ललित जी सोनी साहब और जयप्रकाश जी सोनी साहब और मेड फाउंडेशन के सोनलाल कड़ेल साहब ने न केवल इन बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया है, बल्कि पूरे स्वर्णकार समाज को भी ये संदेश दिया है कि हमारा समाज हमारे हर बच्चे के साथ है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इन सभी भामाशाहों का हृदय से हम आभार व्यक्त करें और उनके इस प्रेरणादायी कार्य को हम सलाम करें। और ये मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है, और भविष्य में भी हमारे समाज को ये शुरुआत है, नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। आइए हम सब मिलकर के प्रण लें कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधेरों को मिटाकर उजाले की राह दिखाता है। मैंने
अक्सर सुना है, देखा है, जो दूसरे समाज के जो लोग हैं ना, वहाँ पे खूब सारी हेल्प होती है, इस तरह की जो सामाजिक वेलफेयर के काम होते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, आज दिल से प्रसन्नता है कि हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे समाज की सहायता से ही, जिन्होंने रिलीफ फंड बनाया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आगे आकर के मदद भी करते हैं। आज मैं खुद बच्चों के स्कूल गया, बच्चे भी साथ थे, बच्चों के माता पिता भी साथ थे, और मैंने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया कि जो 70,000 की फ़ीस है ना, आप उसमें से माफ़ करें। तो मेरे कहने पर, मेरे आग्रह को स्कूल प्रशासन ने स्वीकार किया और 20,000 रुपये की राशि उन्होंने कम कर दी। तो 50,000 रुपये जमा करवा करके और खाता क्लियर कर दिया, और बच्चों की टीसी मिलने का रास्ता अब साफ हो गया। उसके बाद मैं खुद महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया बच्चों के साथ और बच्चों के पिता के साथ। वहाँ पे एडमिशन की तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करवा के आया हूँ। आज मुझे इस बात का सुकून है, संतोष है और प्रसन्नता है कि कोई अच्छा काम हुआ है। तो बची हुई जो धनराशि है वो मैंने बच्चों के पिता को सौंप दी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी एडमिशन से संबंधित कुछ औपचारिकताएं हैं जहाँ पर कुछ पैसे लगेंगे। आगे भी बच्चों को किताबों के लिए कुछ कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस धनराशि में से वो खर्च कर पाएंगे। एक बार पुनः सभी भामाशाहों का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और एक लाइन उनके लिए कहना चाहूँगा शुभकामनाओं के लिए कि जीवन महके फूलों सा, हर पल गौरवशाली हो, प्यार के मोती इतने बरसें, कभी न दामन खाली हो, कभी न दामन खाली हो। ललित जी, जयप्रकाश जी और मेड फाउंडेशन जिंदाबाद, स्वर्णकार समाज जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराजा अजमेर जी।